प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, स्पेशली बिहार दरोगा मेंस एवं 66 बीपीएससी प्री के लिए यह प्रैक्टिस सेट का अगला कड़ी है। और यह प्रैक्टिस सेट के अलावा डेली प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो चलिए सीधे आज के प्रश्न पर आते हैं, यानी इनमें से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि कार्बन के 4 अपरूप होते हैं, जिनमें हीरा, फ्लोरीन्स और ग्रेफाइट है, लेकिन कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। और चौथा जो अपरूप है वह है ग्रेफीन। ग्रेफीन। नेक्स्ट, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर ए यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और विद्युत मोटर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी यानी क्लोरीन गैस का। और जल को शुद्ध करने के लिए भी क्लोरीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आंसर बी यानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और विश्व बैंक की जो स्थापना है वह 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और किस सम्मेलन के तहत, तो यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत हुआ था। नेक्स्ट, किन दो नदियों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। आंसर ए यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा को। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह मानसरोवर से निकलती है, जबकि गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। आंसर बी यानी एक क्षार धातु। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वह एक अक्रिय गैस होता है। नेक्स्ट, हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया में जनन किस प्रकार पाया जाता है। आंसर ए यानी पुनर्जन्म। वहीं अमीबा की बात की जाए तो अमीबा में जो जनन होता है वह द्विविखंडन या विखंडन पाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग एक लिमिटेड समय में अच्छी लेवल की जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर का एडिटोरियल नोट सभी विषयों में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका डेमो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और वहां जाकर नोट्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे आज के अगले प्रश्न पर। ऋग वैदिक देवी देवताओं में अरण्यानी को किस रूप में संबोधित किया जाता है। आंसर सी यानी जंगल की देवी के रूप में। यहाँ ध्यान देंगे कि जो पूषण है, ऋग्वेद में पूषण देवता है वह पशुओं के देवता है, जबकि इंद्र जो है वह वर्षा के देवता हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम का वर्णन है, यानी सोम देवता का वर्णन है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित हैं। आंसर डी यानी रैदास के, और यह एक कवि भी थे। नेक्स्ट, शेरशाह के पिता का नाम क्या था। आंसर सी यानी हसन सूरी। वहीं ध्यान देंगे कि हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहा जाता है, जिन्होंने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। और खिज्र खां जो है वह सैयद वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है। किताबुल हिंद, आंसर ए यानी अरबी भाषा में। और किताबुल हिंद जो है वह भारत के इतिहास के साथ साथ भारत के भूगोल और गणित की भी जानकारी देता है। भूगोल और गणित की भी जानकारी देता है। और इसके जो लेखक है वो अल बरूनी है। अल बरूनी यानी किताबुल हिंद के जो लेखक है अल बरूनी है। और अल बरूनी का जो मूल नाम है वो अबू रेहान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। आंसर
सी यानी केशवानंद भारतीवाद, जो 1970 नहीं 1973 में हुआ था और यह संविधान के मूल ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए हुआ था। नेक्स्ट, मिहिर कुल किस वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था? मिहिर कुल यानी आंसर डी यानी हुन वंश का। यहाँ ध्यान देंगे कि मिहिर कुल जो था यह तुरामन का पुत्र था, तुरामन का पुत्र था, और तुरामन जो है यह हुन वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, भारत में सूती वस्त्र की पहली सफल मिल, यहाँ नोट डाउन करेंगे कि सफल मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो सफल की बात की जाए तो आंसर बी यानी 1854 मुंबई में हुआ था, जबकि भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल जो है वो 1818 कोलकाता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर डी यानी उपरोक्त में से सभी विकल्प सही है। यानी उपरोक्त विकल्प देख लेते हैं। तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है, यह बात सही है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, यह भी सही है। और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन रूस करता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त में से सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? आंसर डी यानी पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1999 नहीं बल्कि 1995 में हुआ था। बाकी के सारे विकल्प सही हैं। यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया 1976 में, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में यह लिखा है कि ब्राह्मणों को छोड़कर राजा सबका शासक है? आंसर सी यानी मनुस्मृति। यानी विकल्पों पर ध्यान देते हैं तो अष्टाध्यायी के जो लेखक है वह पाणिनि है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक है वह कालिदास हैं, एवं पंचतंत्र के जो लेखक है वह विष्णु शर्मा हैं। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा को अपनी राजधानी बनाया? आंसर सी यानी 1506 ईस्वी में, जबकि सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना जो है वो 1504 ईस्वी में हुआ था, और लोदी वंश का जो पतन हुआ वह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा कराया गया? आंसर डी यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही कराया गया। नेक्स्ट, 2 बार अश्वमेध यज्ञ को किसके द्वारा आयोजित कराया गया था? आंसर ए यानी पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक है। वहीं समुद्रगुप्त के द्वारा एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया गया, जबकि प्रवर सेन के द्वारा 4 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया गया। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, एडुटेरिया नोट्स प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान के सभी विषयों जैसे रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान में भी आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिससे आपको यकीनन मात्र 10 से 15 दिन में ही जीके जीएस की तैयारी हाई लेवल तक हो जाएगी और डेफिनेटली एग्जाम में रिजल्ट होगा। तो आप लोग इस नोट्स का इस नोट्स का डेमो भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहां जाकर इसका पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।